लगते थे, और जब भीड़ नहीं होती थी, लोग नहीं आते थे, तो एकांत में तो चुपचाप रहते थे। लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती थी, जोर जोर से जयकारे लगाने लगते, जोर जोर से जो है भजन गाने लगते, कीर्तन करने लगते, और लोगों को लगता कि बड़ी कमाल की भक्ति कर रहे हैं, तो लोग जो थे उनका सम्मान करने लगे धीरे धीरे, और भगत जी कहकर के उनको बुलाने लगे। उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती थी, और जोर से गाने लगते थे, और जोर से जयकारे लगाते थे, पूरा माहौल वो बना के रखते थे। महीने बीतते चले जा रहे थे, चतुर्मास का समय आया, तो एक महात्मा जी वहाँ मंदिर में आकर के रहने लगे। उन्होंने कहा कि जो चतुर्मास है, जो 4 महीने हम यहीं रहेंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो वहाँ उस मंदिर में जो भक्त आते थे, उन्होंने बड़ा सम्मान किया महात्मा जी का। महात्मा जी बड़ी ज्ञान की बातें बताते थे। ये जो भगत जी थे, ये नोटिस करते थे कि वो महात्मा जी जब भीड़ आती थी तो थोड़ा चुप रहते थे, ज्यादा दिखावा नहीं करते थे भक्ति का। कोई उनसे पूछता, प्रश्न करता तो उसको जवाब देते थे। लेकिन जब भीड़ चली जाती थी, जब मंदिर में लोग कम हो जाते थे, तो फिर वो अपनी भक्ति करने लगते थे, भजन गाने लगते थे, जो भी उनका प्रोसेस था उसे करने लगते थे, ध्यान करने लगते थे। तो इन भगत जी ने पूछा एक दिन कि महात्मा जी, मुझे बात समझ में नहीं आई, मेरा उल्टा सीन है। जब लोग नहीं होते तो मैं चुप रहता हूँ, लोग आते हैं तो मैं और जोर से जयकार लगाता हूँ और थोड़ा माहौल बनाता हूँ, लोगों को और प्रेरित कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और आपको मुझे समझ नहीं आता। जब लोग आते हैं तो आप शांत हो जाते हो, लोग चले जाते हैं तो आप अपनी भक्ति करने लगते हो, ऐसा क्यों? तो महात्मा जी ने कहा कि समय आने पर आपको जवाब मिल जाएगा। कुछ महीने के बाद में इस व्यक्ति ने अपने लिए, जो भगत जी थे, उन्होंने अपने लिए नई चप्पलें खरीदी और ये मंदिर गए। तो नई चप्पल थी, चिंता इनको सता रही थी, कोई चोरी करके ना ले जाए, कोई गायब ना कर दे, गायब ना कर दे। अंदर गए तो मन नहीं लग रहा था, और रोजाने की तरह थोड़ी देर में भीड़ बढ़ने लगी, और जैसे ही भीड़ बढ़ने लगी, सबको उम्मीद थी कि ये गाएंगे भजन। तो फिर इनको कहा किसी ने, कह रहे आज चुप क्यों? तो इन्होंने भजन गाना शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया। वो जोर जोर से गा तो रहे थे, लेकिन सारा मन जो था वो चप्पलों में अटका हुआ था कि चप्पल का क्या होगा। उस दिन बड़े बेमन से इन्होंने भजन गाया, प्रार्थना की, फटाफट से बाहर निकले तो जाकर के देखा चप्पल सुरक्षित थी। घर गए, शाम में भोजन प्रसादी करी, सो गए। सपना इनको आता है उस रात में कि एक दिव्य अलौकिक पुरुष जो हैं वो मंदिर के बाहर खड़े हुए सीढ़ियों के पास में और चप्पलों की रक्षा कर रहे हैं। इनकी नींद खुल गई। इन्होंने सोचा घर में किसी को बताऊंगा तो मुझे कहेंगे कि क्या पागलों ऐसी बातें करो, क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है, वो कोई मेरी बात को समझेगा नहीं, कोई उसका रहस्य नहीं समझेगा। तो बिना देरी के मंदिर की तरफ भागे और जाकर के भगवान को प्रणाम करके महात्मा जी के पास गए और बोले कि देखो, मैंने कल रात में एक स्वप्न देखा है, आप मुझे बताओ ऐसा सपना आया क्यों? बोले क्या सपना देखा? तो उन्होंने बताया कि एक दिव्य अलौकिक पुरुष थे, चप्पल की रक्षा कर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये दिव्य अलौकिक पुरुष जो तुम्हें दिखाई दिए वो कोई और नहीं, स्वयं प्रभु थे। प्रभु तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहे थे और तुम्हें समझा रहे थे कि तुम मंदिर में होकर भी चप्पल की सोच रहे हो, और मैं मंदिर में होकर भी तुम्हारी चप्पल की रक्षा कर रहा हूं। जब तुम मंदिर में आ गए तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था, तुम चप्पलों के बारे में सोच रहे थे, और मैं मंदिर में तुम्हारे सामने था, लेकिन तब भी तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहा था। अगर आपकी प्रार्थना सच्चे हृदय से है तो परमात्मा आपकी हर बात की चिंता करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ उनकी चिंता करनी है, उनकी भक्ति की चिंता करनी है, और वो भी सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से। उस दिन उस भक्त को समझ में आया कि ये जो महात्मा जी हैं ये एकांत में भक्ति क्यों करते हैं। बड़ी छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ आप कमाल कर सकते हैं अगर आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करें।